हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस मोटिवेशनल सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे। आप सभी के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं और इसको लेकर आप अपने तरफ से काफी हार्ड वर्क कर रहे हो और साथ ही साथ अपने आप को तैयार कर रहे हो। लेकिन बात यह भी है कि आपके दिमाग में यह भी चलता है कि हमको कैसे हाई स्कोर करना है और हाई स्कोरिंग ही अभी आपके लिए सक्सेस का एग्जाम्पल और उसकी डिफिनीशन रहा करती है। क्या सक्सेस सिर्फ इतना है कि हमें ग्रेटर मार्क्स को अचीव करना है या फिर कुछ और है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी हैं जिनकी स्टडी इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई है और उनको फेल्योर का डर काफी सताता है। लेकिन मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में बताना चाहूंगा कि इन्होंने फेल्योर पर क्या कहा था। Don't compare yourself with other. No one can play your role better than you. यानी कि आपको खुद आपसे कोई और अच्छा नहीं समझ सकता है। आप ही अपने आप को इम्प्रूव करोगे और फेल्योर कुछ नहीं होता। फेल्योर एक स्टेप होता है जिससे कि आप सक्सेस की तरफ लगातार अग्रसर होते जाते हो। साथ ही साथ ड्रीम आपका बिग होना चाहिए। इसलिए ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखो, बल्कि सपने वो होते हैं, बड़े सपने वो होते हैं जो कि आपको सोने नहीं देते हैं। और इसीलिए आप दिन रात अपने तरफ से हार्डवर्क करते हो कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर सभी सब्जेक्ट्स में ले आ पाओ। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपको और भी मेहनत करनी है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसका लगातार रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि हमारे क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन उसमें से टॉप 3 टॉप 4 ही स्टूडेंट रहते हैं जिनके मार्क्स काफी अच्छे आते हैं। तो उनका माइंडसेट क्या रहता है और हमको अपने ग्रोथ की पैटर्न को कैसे सेट करना है जिससे कि हम उस टॉपर के माइंडसेट को अचीव करके अपने लिए सक्सेस अटेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट डिसकंफर्ट। हमारे जीवन में सभी चीजें कंफर्टफुल नहीं रहती हैं। आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, वाईफाई, मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप ये सब लगा के दे देंगे, AC लगा कर दे देंगे, साथ ही साथ स्टडी टेबल लगा के दे देंगे। लेकिन सभी को ये चीज नसीब नहीं होती और बावजूद उसके भी वो अच्छा करके दिखाते हैं। इसीलिए डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि डिस्कंफर्ट ही आपको ग्रोथ की तरफ ले जा पाएंगे। जितना आपको दर्द होगा वही दर्द आपको और भी लोहा बनाएंगे। सो टॉप स्टूडेंट्स, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। अभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आप मोटिवेटेड हो जाओ, लेकिन ये सेशन और ये जो टॉक है हमारे बीच, वो किसी भी तरीके से मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते हो, एक टीचर ही है जो आपको समझता है। सो दे स्टडी इवन when bored and they revise when even they tired। अगर आप बोर हो रहे हो, थक गए हो, फिर भी जो टॉपर्स होते हैं वो डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करके अपनी प्रिपरेशन लगातार करते हैं। और उसके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द होता है जिसको कहते हैं परसिवरेंस, यानी कि धीमी आंच पर लगातार अपने काम को डिसिप्लिन के साथ और हैबिट के साथ फॉलो करते रहना। क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टाइम में अगर आपने अचीव कर लिया तो कर लिया, नहीं तो समय बीत जाएगा और चिड़िया खेत चुग जाएगी। इसी के साथ अगर आप टॉपर्स के माइंडसेट में डिस्कंफर्ट को देखोगे तो वो ग्रोथ के इक्विवेलेंट होता है और डिस्कंफर्ट ही आपको ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगा। तो जितना आप डिस्कंफर्ट होगे, यानी कि अपनी पीठ थोड़ी सीधी करके उसको कष्ट देके जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। वीक माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में दो मेजर डिफरेंस है। वीक माइंडसेट क्या कहेगा? आई विल स्टडी व्हेन आई फील लाइक इट ना, जब मुझे मन करेगा तब मैं पढ़ूंगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या कहेगा? आई विल स्टडी बिकॉज इट मस्ट बी डन, मुझे इसको करके दिखाना है इसलिए मुझको पढ़ना पड़ेगा। और यही उसके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है और यही डिस्कंफर्ट उनको आगे चलकर सक्सेस दिलाता है। तो इसलिए मन के पीछे ना भागिए। मन अच्छा भी काम कराता है, खराब भी काम कराता है। तो इसलिए मन के जो आप कह सकते हो कि प्रॉस कम है लेकिन कॉन्स ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और फर्दर स्टेप के साथ
सक्सेस को अचीव करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह भी कहा था, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ना। जितने दुनिया में बड़े से बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले स्टेप में आपके सक्सेस हो जाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे आपके फेल्योर्स को झेला हुआ है, वो जानते हैं, और फेल्योर से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। धीरे 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 आप करिए, आगे बढ़िए, फेल ही आपको लर्निंग देगी, ठीक है। फेल्योर गिव्स यू लर्निंग, हाउ एंड एक्सेप्ट द लर्निंग एंड मेक योरसेल्फ सक्सेस एंड इवन बेटर फ्रॉम द यस्टरडे। माइंडसेट ऑफ टॉपर्स नंबर सेकंड पॉइंट, कंट्रोल इमोशंस नॉट मार्क्स। मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे जब आप अपने तरफ से पूरा जान उसमें झोंकोगे, लेकिन होता क्या है, जैसे अभी आप टीनेजर्स हो, ठीक है, सभी टीनेजर्स हैं, और टीनेजर्स में सबसे बड़ा अगर आपको हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है तो वो इमोशन से होती है। कभी आप खुश हैं, कभी जो आप करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, कभी मन नहीं लग रहा है, कभी दोस्तों के साथ आप घूमने चले गए, कभी क्लास बंक हो गई, या फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं करना चाहते हो, मैथ आपको अच्छी नहीं लग रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपके हम कह सकते हैं कि एलिमेंट टेबल्स हैं वो आपको नहीं आ रही हैं, और दुनिया के बहुत सारी चीजें, ठीक है, कुछ घर के आपके कंडीशंस भी रहा करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब भी आप अपने बुक्स को ओपन करिए तो अपने थॉट प्रोसेस को रोकिए, और थॉट प्रोसेस को रोककर एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशन बिकॉज आई वांट टू सक्सीड इन माय लाइफ, आई वांट टू अटेन द सक्सेस, देयरफॉर आई नीड द फोकस। इसके साथ, फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। मेंटली टफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो दूसरों से अलग रहते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। डोंट पैनिक आफ्टर बैड टेस्ट, ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आपके टीचर ने वाइवा ले लिया, किसी ने कुछ पूछ लिया और आप अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाए, और आपने कहा यार ना मैं पढ़ता भी हूं लेकिन अच्छे मार्क्स मेरे आ नहीं रहे हैं, तो उससे घबरा नहीं जाना है। इसीलिए कहा गया है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। फेल्योर आपके लिए एक लर्निंग है, और लर्निंग धीरे धीरे जैसे आपको मिलती जाएगी तो आप 100वें माले पे आसानी से और आराम से पहुंच जाओगे ना। हर जगह लिफ्ट नहीं लगी रहेगी, आपको सीढ़ी पर कदम कर रख के ही चलना पड़ेगा, थकोगे, पसीना बहेगा ना, कभी सोचोगे अरे यार चढ़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप चढ़ जाओगे और उतनी ऊपर चढ़कर जब आपको ठंडी हवा लगेगी तब आप कहोगे हाँ जो मैंने मेहनत की है वो रंग लाई है। डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली आफ्टर गुड मार्क्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ कर दें। आप अपनी तारीफ किसी से ना करवाइए, और ना ही ये अपने दिमाग में एम मोटो रखिए कि हमको गुड बुक्स में आना है। आप अच्छे बने रहिए, लेकिन ये दूसरे से उम्मीद ना करिए कि दूसरा हमको ये कहेगा, क्योंकि एडमिरेशन, जो एडमायर होने की प्रवृत्ति है वो काफी खराब रहता है। और मान लीजिए किसी दिन आपका दिन अच्छा नहीं हुआ, 10 दिन सबने कहा बहुत अच्छे, लेकिन 11वें दिन आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर उस फेल्योर को आप झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए एडमायर होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दे आस्क ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट कैन आई इंप्रूव नेक्स्ट। जो टॉपर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि चलो जो मुझको करना था मैंने कर दिया है, अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या रहेगा जिसको मुझे अचीव करना है, और उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपने डेली रूटीन बनाते हैं, और उस पर फोकस करना और उस पर इंप्लीमेंट करना अपने वर्क को वो शुरू कर देते हैं। इसी के साथ डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन तो कुछ समय की चीज है, आपने कोई रील देख ली, कोई गाना सुन लिया, किसी टीचर की बात आपने सुन ली, आपको जोश 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे रहा, फिर चला जाएगा। लेकिन जो डिसिप्लिन रहेगी वो मोटिवेशन को बीट करेगी, और वही डिसिप्लिन आपकी मोटिवेशन है, ठीक है, वही डिसिप्लिन, वही डिस्कंफर्ट आपकी मोटिवेशन बनेगी और आपको ग्रोथ, सक्सेस ये दिलाएगी। मोटिवेशन कम्स एंड गोस, डिसिप्लिन स्टेज। जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कराटे, जूडो, बॉक्सिंग करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो वो क्या करता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तूफान, आंधी नहीं देखता, वो लगातार मेहनत करता जाता है और उसको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है। और यहाँ पर कबीर दास की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। उन्होंने एक दोहा कहा था, और कहा था कि जब भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो जब समय आता है, जब ऋतु आती है, तभी वो आपका फल उगता है ना। आपने
मेहनत भी की, आपने पौधा भी लगा दिया है और आप इंतजार कर रहे हो कि फूल आ जाए, फल आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब ऋतु आएगी तभी आपका फल आएगा, तो उसके लिए आप जो है इंतजार करिए और इंतजार ही आपका डिसिप्लिन रहता है। इसी के साथ टॉपर्स फिक्स स्टडी आवर्स अपने रखते हैं कि हमको इतने घंटे स्टडी करनी है, वो अपने रूटीन्स को फॉलो करते हैं और 2 to 3 आवर्स जो है कंसिस्टेंटली जो है अपनी ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ परफॉर्मेंस देते हैं। जब वो बुक खोल कर पढ़ते हैं तो वो पूरा फोकस करते हैं। आजकल आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, वो पढ़ाते कम है, मोटिवेशन ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते होंगे। और उनका फोकस जब वो पढ़ाते भी हैं तो वो आपको रिझाने में ज़्यादा उनका दिमाग लगता है। वो सोचते हैं कि हम अपने स्टूडेंट बनवा लें, अपने कोर्स में उनको कन्वर्ट करवा लें। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पर फोकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई तीखी मिर्च लगाकर, मसाला लगाकर अपना प्रोडक्ट कुछ दे रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर गलत है, कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि स्टडी आपसे फोकस मांगती है और फोकस में हमेशा हर चीज़ सिंपल होती है, सिंपल, नीट एंड क्लियर होती है। तो इसीलिए मेंटल टफनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मेंटल टफ रहोगे तभी आप दुनिया की सभी परेशानियों को झेल पाओगे। लर्न टू सिट विथ प्रेशर। पढ़ना बड़ा ही कठिन काम होता है और आपके मम्मी पापा कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आप सभी क्या करते हो, मोबाइल खोलकर बैठे रहते हो। तो इसीलिए लर्न टू सिट विथ प्रेशर। पीठ आपकी दर्द देगी, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब आप अपना गोल आप बना लोगे कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम में मुझको 90% प्लस मार्किंग चाहिए, क्योंकि मुझे आफ्टर 12th एक अच्छे कॉलेज को लेना है, आफ्टर 10th मुझे अपनी मनचाही स्ट्रीम को लेना है, तभी आप अपने में फोकस करके अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। सो इंस्टीड ऑफ अवॉइडिंग प्रेशर, टॉपर्स प्रैक्टिस टाइम टेस्ट। ठीक है, आप वो अपना टाइमर लगा लेते हैं कि 2.5 आवर का पेपर है, 3 आवर का पेपर है, मुझको इस टाइम लाइन में अपने पेपर को सॉल्व करना है। उसके लिए उनकी राइटिंग काफी अच्छी होती है ना, उनको ये समझ होता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो उनको अपना सिलेबस पता रहेगा ना, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं उनके फॉर्मूले पता रहेंगे, उसका वो रिवीजन करते हैं और जब रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो वो अपने टाइम टेस्ट के लिए जाते हैं ना। और वहां पर आपको नकल बिल्कुल नहीं मानना है, दुनिया से झूठ बोल लेना, लेकिन आप अपने आप से झूठ कभी ना बोलना। सॉल्व टफ क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा जाइए, ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और अपने में खुश हैं, वाह वाह हमें तो सब आता है, ऐसा नहीं। नाविक की परीक्षा तभी होती है जब वो उस करंट में, उस आपके भंवर में जाता है जहां पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। रिवाइज अंडर एग्जाम लाइक कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यही कहूंगा कि अपने सिलेबस को आप पहले ही टाइम से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए और जितनी ज्यादा बार आप अपने चैप्टर्स की, अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, उतना ही आप अपने आप को बेटर कंडीशन में डाल पाओगे। प्रेशर बिकम्स नॉर्मल टू देम, और अगर आप इतना कर लेते हो तो प्रेशर आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फिर से कहते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। देखिए हम सभी जो है सूरज की तरह प्रदीप्तमान होना चाहते हैं। सूरज एक ल्यूमिनस बॉडी है जो कि सभी को रोशनी देती है, प्रकाश देती है, लेकिन सूरज जैसा बनने के लिए सूरज जैसा तपना भी काफी जरूरी है। तो इसीलिए डिस्कंफर्ट को लीजिए, मेहनत करिए और सिर्फ पढ़ाई ना करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपका ध्यान रहना चाहिए। 1 घंटा आप स्पोर्ट को दे सकते हैं, 1 घंटा आप अपने एक्सरसाइज को दे सकते हैं और बाकी के बचे जितने भी आवर्स रहते हैं मैक्सिमम आप जो है अपनी स्टडी को देते जाइए। आजकल तो स्कूल बंद ही रहते हैं ज्यादातर। सक्सेस इज बोरिंग बट पावरफुल। जी हाँ, सक्सेस सब चाहते तो हैं कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन सक्सेस ही आपको पावर दिलाती है और उस पावर को लेने के लिए डिसिप्लिन का होना, परसिवरेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, डेली एफर्ट डालिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। जिसका दिमाग आपका कमजोर रहेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ टॉपर्स किस पर फोकस करते हैं, टॉपर्स की अगर आप स्टडी जानना चाहोगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी को वो फॉलो करने लगते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो देखते हैं कि पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं ना, और उसको वो प्रैक्टिस करते हैं।
रिपीटेड रिवीजन, जैसा मैंने आपसे बार बार कहा, अपने चैप्टर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप सभी रिवीजन करते जाइए और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करिए कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और आप एक बेटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को चुनिए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हाउ स्टूडेंट गेट सक्सेस, रियल फॉर्मूला में देखेंगे तो वो क्या क्या नहीं करते हैं। दे डोंट स्टडी एवरीथिंग रैंडमली, रैंडम नहीं पढ़ना है कि आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया। तो कहते हैं ना कि एन इडियट विथ प्लान कैन डिफीट जीनियस विदाउट प्लान। तो अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो आप समझ जाइए कि आप इडियट में हैं, जिसके पास स्ट्रेटजी है वो जीनियस को भी बीट कर सकता है। तो आप नेक्स्ट टॉपर आप सभी जरूर बनेंगे, लेकिन आपको रैंडम स्टडी नहीं करना है, प्रॉपर स्टडी आप करिए। दे डोंट चेंज स्ट्रेटजी एवरी वीक ना, पता चला आपने स्ट्रेटजी एक सप्ताह ये बनाई थी, नेक्स्ट वीक आपने ये बना दी, फिर आपने बदल दिया। एक बार अच्छे से बैठकर अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए, अपने रूटीन को बनाइए और उसी को लगातार फॉलो अप करते चले जाइए। रन बिहाइंड टू मेनी बुक्स, वो बार बार बहुत सारी बुक्स की तरफ नहीं जाते। ए बुक को ले लिया, दो बुक्स को ले लिया, दो बुक्स के राइटर को ले लिया, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको कंप्लीट किया और उसी को बार बार वो रिवीजन करते हैं, जिससे कि उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है स्टडी में वो इंप्रूव होती जाती है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा टॉपर्स का रहता है, और यहाँ पर आप सभी इमेज देख पा रहे हो, जहां पर ग्रोथ रहेगी वहां पर जो है पौधा खिलेगा, ठीक है, और जहां पर फिक्स ग्रोथ रहेगी वहां पर लॉक लग जाएगा। सो टॉपर्स बिलीव आई एम नॉट वीक इन दिस सब्जेक्ट येट, दे डोंट लेबल देमसेल्फ एज आई एम बैड एट मैथ्स, साइंस इज नॉट फॉर मी, ठीक है, वो लेबलिंग नहीं करते मैं इसमें अच्छा हूं, मैं इसमें बुरा हूं ना, वो उनका जो भी वीक रहता है उस पर फोकस करते हैं, उसको लगातार इंप्रूव करते चले जाते हैं। इसी के साथ प्रोसेस फोकस थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस आपने बनाया है उस प्रोसेस पे लगातार आप चलते जाइए, फोकस थिंकिंग के साथ पढ़िए, ठीक है। जिस समय आपके सामने बुक्स रखी हुई हैं तो इधर उधर ध्यान आपका बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट क्या सोचते हैं, हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट ना, मैं कितना मार्क्स अचीव करूंगा, इतना तो मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन अगर इजी आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं ऐसा करूंगा ना कि जो है मैं तुक्का मार दूंगा। तुक्के से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, गेस से कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा गेस वाले आपके गलत होते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फोकस स्टडी आपको करते रहना है। टॉपर्स क्या सोचेंगे, डिड आई फॉलो द प्रोसेस टुडे, वो कहेगा जो प्रोसेस मैंने बनाया है, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, क्या मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। मार्क्स आर अ बाई प्रोडक्ट नॉट द गोल, ठीक है, कहते हैं ना जो पैसा होता है वो पावर का बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसी तरीके से जो आपकी हैबिट होती है वो आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फोकस स्टडी आपको करना है, वहीं पर लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 11th 12th यानी कि 2 साल आपका एक लॉन्ग टर्म रहता है। अगर आप 9th में हैं, 10th में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 2 साल का है, क्योंकि 9th इज द बेस फॉर द क्लास 10th एंड क्लास 10th इज द बेस ऑफ द क्लास 11th एंड 12th। तो उसी तरीके से आप अपना लॉन्ग टर्म विजन करिए, शॉर्ट टर्म लेंगे तो शॉर्ट टर्म में ही रह जाएंगे। टॉपर सेक्रीफाइस एक्सेस फोन यूज, अननेसेसरी आउटिंग्स, शॉर्ट टर्म फन, ठीक है, वो जानते हैं कि उनके लिए टाइम की नीड क्या है, टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। सो दे नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम, सो देयरफॉर दे डू नॉट यूज एक्सेसिव फोन ना, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे भी नहीं रहते, अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पर, स्कूल कोचिंग और अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया करते हैं। अननेसेसरी आउटिंग ना करिए, कोई आया आपका दोस्त कहा आओ चलो यार घूमते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं। 1 ईयर फोकस कैन चेंज द नेक्स्ट 10 ईयर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखा हुआ है। अगर 1 साल की मेहनत आपने अच्छे से कर ली तो आपके आने वाले वो 10 ईयर्स को कंप्लीटली चेंज कर देगा। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सक्सेस भी मेरा है, फेल्योर भी मेरी है। एक्सक्यूजेस नहीं देना है, टीचर्स ना ही आपको टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि भैया उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिजिटल एज है जहां पर सभी चीजें अवेलेबल हैं, सो यूज देम एंड मेक योर सेल्फ बेटर एंड बेटर। सिलेबस को भी रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल आप ना करिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओन करिए। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस, दे से माई रिजल्ट इज इक्वल टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा तो वो भी मेरा है, और अगर आपको 60 आउट ऑफ 100 मिलता है तो वो भी आपका है, ठीक है। उसके लिए आप किसी को दोषारोपण ना करिए।
अगर आप डेली मेंटल टफनेस रूटीन बनाना चाहेंगे प्रैक्टिकली, तो मॉर्निंग में आप 10 मिनट्स प्लानिंग करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, अपने से बात करिए ना। दुनिया की दौड़ में ना दौड़िए, पहले बैठिए कि आज मुझको क्या करना है ना, मेरा प्लान क्या रहना चाहिए, मैंने पिछले दिन क्या किया था और मुझको आज क्या करना है। तो सेल्फ टॉक, और वो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है ना, उसमें निगेटिविटी बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। देयर इज नो एनी स्कोप ऑफ द नेगेटिविटी। इसी के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, इफ यू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन देन यू विल विन एवरी टाइम। नेगेटिव सिचुएशन भी अगर आ जा रही है, ठीक है, उसमें अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है तो आप उससे ओवरकम कर जाएंगे और आप सभी सिचुएशन में आपकी ही विजय होगी। स्टडी 50 मिनट स्टडी प्लस 10 मिनट ब्रेक ना, 50-50 मिनट का आप पढ़ो ना, ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया फिर पीठ अकड़ गई फिर लेट गए, ऐसा नहीं। तो बैचेस में आप पढ़ सकते हो, 40 मिनट्स पढ़ सकते हो, फिर आप 15 मिनट 20 मिनट आपने ब्रेक ले लिया, फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा। इस तरीके से वन डिफिकल्ट टॉपिक डेली उसको पढ़ते जाइए, जिससे कि डिफिकल्ट आपको कुछ ना लगे, ना मैथ लगे, ना साइंस लगे, ना अकाउंटेंसी लगे। इसी के साथ रात में जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए और अपनी एक इंप्रूवमेंट लगातार करते जाइए, जहां पर आप वीक हैं उसको इंप्रूव करते जाइए। रूल क्या रहना चाहिए आपके फोकस स्टडी का? सबसे पहले फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, पढ़ाई के समय मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। फिर आप कहेंगे अरे सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, तब तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास आपकी हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे ही आप पढ़िए। कहीं आपको दिक्कत आ जाती है तब आप मोबाइल का यूज करिए, नहीं तो बार बार मैसेज आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, आपने कुछ उठाने के लिए देखा है, आपने उसको देखा, फिर आपने सोचा कि यार इसको भी देख लें, तो आपका मन आपको बहका देगा। सोशल मीडिया ओनली आफ्टर वर्क, और मैं तो कहूंगा कि क्लास 12 तक किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप आप रखिए, उसी में जो करना हो करिए। टॉपर्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एवरी डे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। तो देखिए टॉपर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो डिसिप्लिन के साथ, परसिवरेंस के साथ, ठीक है, और एक ही पेस के साथ लगातार चलते जाते हैं और फिर शाइन हो जाते हैं ना। सो दे आर नॉट फॉर बॉर्न टू शाइन। वो ऑर्डिनरी थिंग्स को ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। फिर हम उनकी तस्वीरें बड़े बड़े बैनर्स पर देखते हैं कि इन्होंने 95, 98%, 100% स्कोर किया हुआ है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ ना, बी पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन, फोकस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते जाइए, और यही माइंडसेट आपको आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम क्लासेस को लगातार फॉलो करते जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद।